जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अभी जो राघव चड्ढा जी है वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो कुल 7 सांसद जो है वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस कानून के तहत ज्वाइन किए हैं, दल बदल कानून क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जैसे ही बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि इनका पहले कहना क्या है कि ये घटना 224 अप्रैल की घटना है। तो इनका कहना राघव चड्ढा जी का कि पार्टी का माहौल टॉक्सिक हो गया था, मैं सही इंसान था लेकिन गलत पार्टी में है। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया तो अगले 24 घंटे में 10 लाख फॉलोवर जो है घट गए इंस्टाग्राम पे। ये 14.6 मिलियन से गिरकर 30.5 मिलियन हो गए। तो जिस जेंजी ने आपको ऊपर उठाया तो वही जेंजी जो है आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों नेताओं को। तो नेता क्या ध्यान रखेगा। तो हम लोग समझते हैं कि इनकी सांसद क्या चली जाएगी। आम नियम क्या कहता है, अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो उसकी कुर्सी छिन जाती है। लेकिन यहाँ पे सांसद जो है वो कुर्सी जो है क्या शायद बच पाएगी, आगे कैसे। तो हम लोग पूरा समझते हैं। देखिए, दल बदल विरोधी कानून की जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, 1960 के दशक में राजनीतिक पार्टी जो होती है वो पैसों के लिए पार्टी बदलने के लिए, चुनाव को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहले क्या होता था, 1960 में आया राम गया राम, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ऐसे चलते रहता था। तो नेताओं जो है वो बार बार पार्टी बदलता था। फिर 1985 में आया 12वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसको रूल को टाइट कर दिया गया। फिर 2003 में इस रूल को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया। 51वां संविधान संशोधन था जिसको और टाइट कर दिया गया, कानून को जो है और सख्त बना दिया गया था। अब क्या बनाया गया था तो हम लोग समझते हैं दोस्तों क्या था ये। देखिए, सांसद अयोग्य कब माना जाता है, तब होता है जब वो अपनी जो है जब वो अपनी मर्जी पार्टी को सदस्य छोड़ दिए। नहीं, गलत। जब वह सदन में पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट करे या अनुपस्थित रहे, तब होता है। सांसद अयोग्य कब होता है, जब वो अपनी मर्जी से पार्टी के सदस्य छोड़ दे, तब होता है। दूसरा कि जब वो सदन में पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट कर दे या फिर अनुपस्थित एबसेंट रहे, तब जो है वो अयोग्य घोषित किया जाता है। देखिए, अब कानूनी बचाव की ढाल कहाँ पे होगी, विलय जिसको जो बोलते हैं अभी। तो 10वीं अनुसूची का पैरा 4 कहता है, पैरा 4 कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में यानी ज्वाइन कर ले, विलय कर ले, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उनकी कुर्सी बच जाएगी। तो यहाँ पे कुल 7 जो है सदस्य ने ज्वाइन किए हैं एक साथ। तो ये पहले नियम था दोस्तों, 1/3 था। किसी पार्टी का 1/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले तब जो है उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा 3 में से 2/3 कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आपके मामले क्या खेल हो गया। तो आप पार्टी में जो है कुल सांसद कितने थे, 10 थे। इसमें से कानून के तहत जो 2/3 हिस्सा, 10 का 2/3 अगर करेंगे हम लोग तो 2/3 कितना होगा, लगभग 7 होगा लगभग। तो 6.6 होता लगभग, यानी कि हम कम से कम 7 सांसद जो है एक साथ चले गए दूसरी पार्टी में। तो इन पर जो है दल बदल कानून नहीं लगेगा रूल के अनुसार। तो बीजेपी सांसद कितने गए, 7 सांसद गए। तो रूल के अनुसार तो सही है, कानून के हिसाब से सही है। तो नियम के अनुसार जो है वो कानूनी तौर पर यह दल बदल नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे विलय कहा जा सकता है। तो फर्क समझना दोस्तों दल बदल बनाम कानून को। यहाँ देखिए, जब सांसद जो है एक या दो सांसद जो अकेले छोड़ दे पार्टी तो इसे दल बदल कहा जाता है। नतीजा क्या होता है कि सांसद की कुर्सी चली जाती है। मकसद उसका क्या होता है, उनका निजी स्वार्थ होता है, माना जाता है। दूसरा स्थिति होता है, अब 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दिए, किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले, तब नियम क्या आता है, नियम का कानून हो जाता है। इसका नाम होता है मर्जर, विलय जिसको बोलते हैं। नतीजा क्या होता है, सांसद की कुर्सी बच जाती है। इसका मकसद होता है इसे सामूहिक वैचारिक बदलाव माना जाता है इसे। और कानूनी विवाद क्या कहता है, क्या सच में ये मर्जर है दोस्तों, मर्जर क्या ये सच में है। तो सांसदों का तर्क है दोस्तों कि हमारे पास सदन में 2/3 सांसदों का नंबर है, इसलिए यह कानूनी विलय है, ये कहना। लेकिन आलोचकों का कहना है, तर्क दिया गया है कि कानून कहता है कि मूल राजनीतिक पार्टी का विलय होना चाहिए, मूल राजनीतिक पार्टी का विलय होना चाहिए। सिर्फ कुछ सांसदों के जाने से कोई पार्टी का विलय तो नहीं होता। ये कानून की खामी का फायदा उठाना है दोस्तों, यानी कानून का लूप होल का फायदा उठाना ये।
तो इनका ये कहना है। अब आगे क्या होगा, फैसला कौन करेगा दोस्तों इस पर? तो इस विलय को जो है स्वीकार करना या फिर रद्द करने का अंतिम अधिकार जो है राज्यसभा के सभापति पास है। लेकिन कानून के में फैसला लेने का कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि 1992 की होटू हलोहन केस के बाद सभापति के फैसले की कोर्ट में चुनौती को दी जा सकती है। तो ये है दोस्तों एक जरूरी बात, क्या राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में यह कानून लागू होता है? जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो क्या यह दल बदल कानून लागू होता है? तो दोस्तों नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है सांसद किसी को भी वोट दे सकता है। ऐसे कुलदीप नायर केस में हुआ था, वहां दल बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जाने पर यह कानून पूरी तरह लागू होता है। तो पूरा कहानी निचोड़ क्या दोस्तों, कि कानून का क्या खिलवाड़ कर दिया गया या कानून का लूप होल का यूज किया गया है। तो राघव चड्ढा और ने 6 सांसदों ने एक सोची समझी रणनीतिक दल जो है ठीक 7 का आंकड़ा छुआ। इससे वे तकनीकी और कानूनी रूप से 10वीं अनुसूची को अयोग्यता से बच गए। तो यह घटना दिखाती है दोस्तों कि कैसे राजनीतिक दल संवैधानिक खामियों का इस्तेमाल करके दल बदल को एक विलय का नाम दे सकते हैं, यानी कानून का जो है लूप होल का इस्तेमाल करके जो है एक चाल चले हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।